फिनोलेक्स। एक बार मैं आपको फिनोलेक्स का चार्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यार फिनोलेक्स बेशक अच्छी कंपनी हो बेशक बुरी हो, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि वेदर दिस इज अ गुड कंपनी और नॉट। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बैड अबाउट फिनोलेक्स, लेकिन फिनोलेक्स केबल, तो फिनोलेक्स केबल जो हमें दिख रहा है कि वाओ कंपनी बहुत अच्छी है, सब बढ़िया लग रहा है, हमें सब भला चंगा लग रहा है, बट यार आप ये भी तो देखो ना कि कंपनी ने जो है, कंपनी का नेचर क्या है। हमें हल्का सा कोई भी ट्रेड लेते वक्त ये स्टडी करना है कि कंपनी कितना रैली की है रिसेंटली। ठीक है, कंपनी 4 गुना हुई है और 4 गुना होने के बाद अगर कंपनी ऊपर से मात्र 20-30% गिर भी गई तो इट इज नॉट अ बिग डील। ऐसी कंपनीज को जो भी मिड कैप की कैटेगरी में है, एक बार लेट मी कंफर्म फिनोलेक्स कौन सी कैटेगरी में आती है। फिनोलेक्स केबल्स इज इन द कैटेगरी ऑफ स्मॉल कैप कंपनी। स्मॉल कैप कंपनीज का नेचर है यार कम से कम 60% तो गिरे, तो यार ऐसी कंपनीज को मैं पर्सनली कोशिश करता हूं कि ये कम से कम 50% डाउन हो एंड मेरी कोई स्ट्रेटेजी प्रॉपर एंट्री दे रही हो तो ही मैं एंट्री करूंगा। तो फिनोलेक्स में केवल 27% गिर जाए कंपनी इसलिए खरीद लेना एकदम गलत डिसीजन है, ठीक है। सिमिलरली मैं एक और ट्रेड आपको दिखाना चाहूंगा, अवंती फीड्स। अवंती फीड मेरे साथ बहुत लोगों ने शेयर किया है। अगेन यार मेरे को अच्छे से याद है, मैंने अवंती फीड में ये वाला ट्रेड लिया था पास में अवंती फीड्स को मैंने क्लोज टू इस रेंज में कहीं बाय किया था 450-500 की रेंज में। एंड इसके बाद जो है 600 के अराउंड मैंने सेल कर दिया था। उसके बाद और ऊपर गया, हल्का सा और नीचे आया है, तो बेयर मिनिमम इस लेवल तक आने दो। ऊपर से स्टॉक रीसेंट हाई से जस्ट 10-20% गिर जाना इज नो रीजन टू बाय अ कंपनी। पहली बात हमें प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। दूसरी बात, स्ट्रेटेजी के साथ साथ हमें इतना भी इंश्योर करना चाहिए कि जो भी कंपनी मिड कैप है वो बेयर मिनिमम 40% डाउन हो फ्रॉम ऑल टाइम हाई। जो भी कंपनी स्मॉल कैप है वो बेयर मिनिमम 50% डाउन हो, ज्यादा डाउन ज्यादा बेटर। सिमिलरली आप में से कई लोग मेरे साथ ट्रेड शेयर कर रहे हैं, जैसे कैनरा बैंक। कैनरा बैंक का भी सिमिलर सिचुएशन है यार। मैं कैनरा बैंक पे कोई भी ट्रेड अभी नहीं लेने वाला हूं। सिंपल रीजन इज सारे पीएसयू बैंक्स रिसेंटली काफी ज्यादा रैली किए हैं, बीट कैनरा बैंक, बीट यूनियन बैंक, बीट आईओबी हो गया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, सारे बैंक काफी रैली किए थे। यार जो बैंक अभी रिसेंटली 6 गुना हुआ है और उसके बाद मात्र कितने परसेंट गिरा है, मात्र 20% गिरने पे ऐसी कंपनीज को बाय करना इज नॉट अ वाइज डिसीजन। मैं क्या चाहता हूं आपके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक आए। फॉर एग्जांपल उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, आप मेरे पेज को देखिए। एक और ये वाले ट्रेड्स हैं जो ऊपर से 20% डाउन है, एक और है ये। अब उत्कर्ष भाई साहब की क्या गलती है जो ये एकदम ऑल टाइम लो पे आ गए हैं। अपने ऑल टाइम लो से ये 40% गिरे हुए हैं। मैं चाहता हूं आपके पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनी ऐड हो, क्योंकि जब आप ऐसी कंपनीज ऐड करोगे और आप 1 साल 2 साल 1.5 साल वेट करोगे तो यार ये कंपनी डबल बड़े आराम से हो जाती हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, बोलोगे सर 100% रिटर्न आ रहा है क्या करूं, क्योंकि पास में हुआ है। बीट कैम्स, आप चाहे कैम्स का एग्जांपल देख लो, ठीक है। कैम्स की मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, मैंने ऑल टाइम लो पे बहुत अच्छे से बाइंग की थी एंड मुझे यहां से जो है देखा जाए तो नेट नेट मतलब मल्टीपल ट्रेड्स थे, लेकिन इस वाले ट्रेड में 100% का प्रॉफिट हुआ। सिमिलरली आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी ऑल टाइम लो पे आया था, ठीक है। 40% डाउन आई थी आईआरसीटीसी कंपनी, पास में ऊपर से 40% नीचे गिरी थी, इवन 50%। उसके बाद जिसने बाय की थी उसका सबसे बड़ा पैसा बना है। तो यार हल्का सा गिर के बाय करना इज नॉट अ वाइज डिसीजन, प्लीज ये मत करो। उत्कर्ष बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गया, दीज आर ग्रेट ट्रेड जहां पे आपका फोकस रहना चाहिए। राजेश एक्सपोर्ट्स हो गया, राजेश में लोग डर रहे हैं फॉर सम रीजन, तो यार जो लोग डर रहे हैं वो डरते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन राजेश एक्सपोर्ट मेरे पोर्टफोलियो में है एंड मैं उसको बेचने वाला नहीं हूं। मतलब या तो कंपनी जीरो हो जाएगी या टारगेट पे जाएगी, सिंपल, ठीक है। बाकी मैं अपने लॉस मेकिंग ट्रेड्स आपके साथ शेयर करते ही रहता हूं। आपको सही लगे तो ऐड करो, सही नहीं लगे तो ऐड मत करो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन प्लीज इस चीज का ध्यान रखो यार, क्योंकि मुझे काफी बुरा लगता है कि मैं एकदम ग्रेट अपना अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं एंड मेरे पास कौन से ट्रेड्स आते हैं, सर ये कंपनी 10% गिर गई है क्या मैं बाय कर लूं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलती नहीं करनी। सिमिलरली लार्ज कैप कंपनीज, रिसेंटली लार्ज कैप कंपनीज जैसे हो गई टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, इन सब कंपनी में शॉर्ट टर्म एनवेलप स्ट्रेटेजी एक होती है गाइस। जो नए हैं वो आगे सीखेंगे, डोंट वरी, एंड जो सीख चुके हैं वेरी गुड। शॉर्ट टर्म एनवेलप स्ट्रेटेजी का ट्रिगर आया है, लेकिन मैंने खुद ने बहुत कम पैसा एलोकेट किया है क्योंकि ग्लोबल मार्केट थोड़ी सी टर्बुलेंट है। ये सारे बैंक्स जो भी टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचयूएल हो गया, डाबर हो गया, ये सारी कंपनीज बड़े आराम से लोअर बैंड पे आ सकती हैं। हमारी जो एनवेलप स्ट्रेटेजी है उसके दो पार्ट है, एक है शॉर्ट टर्म एनवेलप जिसमें हम पहली बाइंग ऑरेंज पे करते हैं, दूसरी बाइंग ब्लू पे करते हैं, ठीक है। ब्लू वाली बाइंग को हम ऑरेंज पे सेल करते हैं, ऑरेंज वाली बाइंग को हम ऊपर ब्लू पे सेल करते हैं। मैं जो पहला ट्रेड होता है ना ऑरेंज वाला, उसको मैं अभी के लिए अवॉइड कर रहा हूं, या तो मैं अवॉइड कर रहा हूं या फिर मैं काफी कम कैपिटल से ले रहा हूं। तो यार मेरे मैक्सिमम ट्रेड्स नीचे वाले ब्लू बैंड पे एग्जीक्यूट हो, इसीलिए जैसे ट्रेड हो गया अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट के स्क्रीनशॉट मेरे को कई लोगों ने भेजे हैं, थोड़ा सा लोअर ब्लू पे आने दो यार, तब बाय कर लेना, जल्दी मत करो।
अब जैसे नेस्ले की बात करते हैं, नेस्ले जिस भी बच्चे ने जल्दी की होगी कि सर मैं यहीं पे बाय कर लेता हूं, बस वो बंदा लॉस में है, क्योंकि नेस्ले आया है बकायदा लोअर ब्लू तक। तो यार लोअर ब्लू के अराउंड हमें बाय करने की कोशिश करनी है। ज्यादा जल्दीबाजी करोगे, पूरी मार्केट डाउन आ गई तो बहुत बुरे हालात हो सकते हैं। अब अगेन सम स्टूडेंट माइट से कि सर टीसीएस या इन्फोसिस, सर दीज आर ग्रेट कंपनीज, ये कंपनी ऊपर से 10% गिर गई उतना ही काफी है, तो यार थोड़ा इनका भविष्य देख लो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इन कंपनीज का भी नेचर है 30-40% ये भी गिर जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इन्फोसिस पास में अपनी पीक से 35% डाउन हुई थी। जो कंपनी पास में 35% गिर चुकी है, एक बार नहीं कई बार, मैंने तो आपको यही दिखाया रिसेंटली। इसके अलावा अगर मैं पुराना चार्ट उठा के देखूं तो इन्फोसिस का नेचर है 30-35% गिरना। क्यों गिरती है? नो रीजन, इसका कोई भी आंसर नहीं है कि कंपनी अब 35% क्यों गिरती हैं। कंपनीज बस गिरती हैं बिकॉज खैर जो है गरीब लोगों के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर कराने होते हैं, दैट्स व्हाई कंपनी फॉल दिस मच। सारे लोग जो डरते हैं, जो मार्केट के नेचर को नहीं समझते हैं, वो डर के बेच देते हैं। मेरा बस इतना सा पॉइंट है कि मार्केट में हर बार जल्दीबाजी नहीं करनी होती है। कभी कभी थोड़ा बहुत पैसा कैश में रखने में कोई बुराई नहीं है। आई एम नॉट सेइंग रिमेन ऑल इन कैश, मैं अभी पूरा कैश में नहीं हूं, लेकिन मैं ऐसी जो मात्र ऑरेंज लाइन पे आई हुई अपॉर्चुनिटी है या जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हैं, मैं उनको अवॉइड करके लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी पे फोकस कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल नीचे ब्लू पे ही मैं बाय करने की कोशिश करूंगा। इसको भी नीचे ब्लू पे हमने बाय किया तो बेटर रहता। सिमिलरली यहाँ पे नीचे ब्लू वाला ट्रेड वाज मच बेटर, एंड यहाँ भी मैं अभी इन्फोसिस को ना ऐड कर रहा हूं, ना ही मैं आपको कह रहा हूं ऐड करो, ठीक है। तो ऐसी ट्रेड्स में पैसा नहीं बनेगा, थोड़ा सा लॉजिकली हमें सोचना है। जैसे मैंने ट्रेड लिया है तीतागर, तीतागर के सेल्स वेल्स का सब कुछ काफी बढ़ रहे हैं। इसमें भी मैंने वेट किया है कि कंपनी ऊपर से लगभग 40% से ज्यादा डाउन हो, ठीक है। दिस सेम कंपनी जो मैंने रिसेंटली बाय की है, आप चाहो तो बाय कर सकते हो आफ्टर ड्यू डिलिजेंस। 42% गिरने के बाद मैंने बाय की है यार। सुपर स्ट्रेटेजी तो मेरे को पहले भी दिख गई थी, मैंने पहले बाय क्यों नहीं की? क्योंकि 40% डाउन नहीं थी। प्लीज प्लीज प्लीज, मार्केट का नेचर है, मार्केट गिरती है, वो चलते रहेगा। जल्दी बाय करने को अवॉइड करो, वो उसमें ज्यादा जल्दबाजी मत करो, ठीक है। तो दैट इज रिगार्डिंग ट्रेड जो हमें अवॉइड करने हैं। जो लार्ज कैप मात्र 5-10% गिर गया है, अवॉइड करो, कोई जल्दी नहीं है। लार्ज कैप का नेचर है 25-30% गिरना, उसके बाद बाय करना। सिमिलरली मिड कैप 40-50 उसके बाद बाय करना, एंड स्मॉल कैप 60-70 उसके बाद बाय करना, बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजी। प्रॉपर स्ट्रेटेजी अप्लाई हो रही होनी चाहिए, बीट सुपर स्ट्रेटेजी, बीट सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो भी आप अप्लाई कर रहे हो वो। जैसे एक मैं और आपको एग्जांपल शो करता हूं। आज मेरा ऑटोमेटिक जीटीटी ट्रिगर हुआ है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में। स्टार हेल्थ मेरे को याद भी नहीं था, मैंने इसका जीटीटी लगा रखा है। इसमें हमारे अंदर स्ट्रेटेजी नहीं है, इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आया है। मैंने लिटरली ऑल टाइम लो वैल्यूएशन पे लगभग यहां पे मैंने जीटीटी लगा के इसको छोड़ दिया था। कंपनी ऊपर से कितनी डाउन है, अपने ऑल टाइम हाई लेवल से कंपनी 45% डाउन हुई है, 48% गिरी है, उसके बाद मैंने बाय किया है। तो आप समझ रहे हो मैं क्या चाह रहा हूं कि कितनी गिरने के बाद कंपनी आपके पोर्टफोलियो में आनी चाहिए। आधी दुनिया बोलेगी, आधी नहीं बल्कि पूरी दुनिया बोलेगी कि आप बेवकूफ हो, डाउन ट्रेंड वाली कंपनी को बाय कर रहे हो, लॉस खाओगे। बट हमें भी पता है कि किसका लॉस होता है, ठीक है। तो उन लोगों को सुनने की कोई भी जरूरत नहीं है। आई नो बीच बीच में ये गलतियां बार बार हो जाती हैं, हम जो है लॉस मेकिंग लोगों को सुनने लग जाते हैं, जो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ये सारी बातें कर रहे होते हैं। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड जैसा कुछ नहीं होता है मार्केट में। चीजें या तो सस्ती होती हैं या महंगी होती हैं, चॉइस इज योर्स। आप सस्ती बाय करोगे तो महंगे पे बेच पाओगे, महंगी बाय करोगे तो कहां बेचोगे, ठीक है। तो या